आज का आध्यात्मिक प्रश्न कि यदि मनुष्य अपने पापों से घिरा हो और चारों ओर से उसे कोई निकलने का मार्ग नजर ना आए, तब वो क्या करे। सबसे पहले ये जान लो, मनुष्य को जो भी पाप सताते हैं वो उसने खुद कर्म किए हैं, इसलिए उसे पाप सता रहे हैं। यदि मनुष्य पाप ही ना करे तो ऐसी अवस्था उत्पन्न ही ना हो कि मनुष्य चारों ओर से घिरा हो, परंतु उसका एक और सरल मार्ग है कि मनुष्य उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर के शरण में जाकर विनम्र भाव से नतमस्तक होकर अपने किए हुए पापों की क्षमा याचना करे। जब मनुष्य एकांत में बैठकर सुबह उठकर स्नान करने के बाद जो भी परेशानी है उसके जीवन में, जो रोज परेशान कर रही है, उसे रोज ईश्वर से प्रार्थना करनी, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करनी है, बड़े ही विनम्र भाव से। और अपने पापों की क्षमा याचना इंसान को हर रोज मांगनी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य से कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस युग में पाप अवश्य होता है। चाहे वो पाप विचार के माध्यम से हो, चाहे वो पाप वाणी के माध्यम से हो, चाहे वो पाप शरीर के माध्यम से, परंतु मनुष्य को सदा ईश्वर के शरणागत होकर अपने पापों की क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। यदि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति चाहता है तो सबसे अच्छा और सरल सहज मार्ग यही है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वप्रथम एक ही शक्ति दी है कि वो मन से अपनी इच्छा अनुसार अपने पापों की क्षमा याचना कर सकता है, अन्यथा संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे ये शक्ति ईश्वर ने दी है। इसलिए मनुष्य को यदि अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो ईश्वर के शरणागत होकर ही उसे अपने पापों से मुक्ति मिल सकती, परंतु हर पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। उन्हीं पापों से मुक्ति मिलेगी जिन पापों के अधीन होकर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। बहुत से कर्म फल ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का सदा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उसने मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान की है जो संसार में किसी और जीव के पास नहीं।